हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। समाकलन एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स प्लस एक गुणा एक्स माइनस दो गुणा एक्स प्लस तीन डी एक्स। तो यहाँ पर देखो, हमें इस समाकल का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखो, एक बट्टा एक्स का जो समाकलन का सूत्र होता है एक्स के सापेक्ष, वो क्या होता है, लॉग मापांक एक्स प्लस में समाकलन का चर सी। ठीक है। तो अब देखो, ये जो समाकल है इसको हम एक बार आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में समाकलन एक्स स्क्वायर बट्टा में एक्स प्लस एक गुणा में एक्स माइनस दो गुणा में एक्स प्लस तीन और डी एक्स। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार ये जो अंदर फलन लिखा हुआ है इसको देखो अलग से लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स प्लस एक गुणा एक्स माइनस दो गुणा एक्स प्लस तीन। तो अब देखो, इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ए बट्टा एक्स प्लस एक प्लस में बी बट्टा एक्स माइनस दो प्लस में सी बट्टा एक्स प्लस तीन। तो अगर हम ए बी सी के मान पता लगा लें तो ये समाकलन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो लैसा लेते हैं। तो ए गुणा में एक्स माइनस दो गुणा में एक्स प्लस तीन आ जाएगा। ठीक है। प्लस में बी गुणा में एक्स प्लस एक गुणा में एक्स प्लस तीन आ जाएगा। ठीक है। प्लस में सी गुणा में एक्स प्लस एक गुणा में एक्स माइनस दो आ जाएगा। ठीक है। और बराबर में एक्स स्क्वायर आएगा और नीचे वाला पद तो विभाजित हो जाएगा। अब देखो, हम क्या करते हैं, पहले x बराबर दो रख देते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो a वाला पद और c वाला पद है इनमें x माइनस दो का पद है तो ये तो शून्य हो गए। तो केवल b वाला पद आएगा। तो यहाँ पे देखो, दो का स्क्वायर चार हो गया और b गुणा में दो प्लस एक तीन हो गया और दो प्लस तीन पाँच हो गया। ठीक है। यानी कि b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा चार बट्टे में 15। ठीक है। अब देखो, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर x बराबर में माइनस एक रख देते हैं, जिससे कि क्या होगा, c वाला जो पद है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है। और b वाला पद ये भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि इनमें x प्लस एक का पद है, केवल a वाला पद आएगा। तो देखो, x बराबर माइनस का एक रख देते हैं। तो देखो, बाएं पक्ष में एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। फिर देखो, a वाले पद में गुणा में माइनस तीन आएगा और उसके गुणा में देखो माइनस एक प्लस में तीन कितना होता है, दो। तो a का मान आ चुका है हमारे पास में माइनस का एक बट्टा छः। ठीक है। फिर देखो, हम क्या रखते हैं, फिर यहाँ पर हम देखो माइनस का तीन रख देते हैं x बराबर, जिससे कि a वाला पद और b वाला पद शून्य हो जाएगा। तो x बराबर माइनस तीन रख देते हैं। तो देखो, यहाँ पर तो 9 आ जाएगा, बराबर में a और b वाले पदों दोनों में x प्लस तीन का पद है तो ये तो शून्य हो गए। फिर देखो, c गुणा में माइनस तीन प्लस एक कितना होता है, माइनस दो। ठीक है। फिर देखो, माइनस तीन माइनस दो माइनस का पाँच हो जाएगा। तो जो c का मान है वो आ जाएगा 9/10। ठीक है। तो i जो समाकल है वो क्या बनेगा, अब देखो, a का मान है माइनस एक बट्टा छः तो ये तो बाहर आ गया। फिर देखो, यहाँ पर बट्टा में x प्लस एक है, उसका समाकलन हो जाएगा तो dx बट्टा एक्स प्लस एक। फिर देखो, b का मान कितना है, 4/15, तो प्लस में 4/15 आ गया बाहर। और यहाँ पर समाकलन में dx बट्टा कितना है पद, x माइनस दो। फिर देखो, c का मान है 9/10 और यहाँ पर dx बट्टा क्या है, देखो मान एक्स प्लस तीन। ठीक है। तो देखो, माइनस एक बट्टा छः ये हो गया लॉग मापांक एक्स प्लस एक, इसका समाकलन। ठीक है। फिर देखो, प्लस में 4/15 और इसका समाकलन करेंगे तो लॉग मापांक एक्स माइनस दो आएगा। ठीक है, ये पद बन चुका है। फिर देखो, हमारे पास में आगे प्लस में 9/10, इसका समाकलन करेंगे तो लॉग मापांक एक्स प्लस तीन आ जाएगा। ठीक है। और प्लस में समाकलन का चर सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास में अभिष्ट समाकल का मान बन गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।